आज अगर तुम अपनी इकलौती जिंदगी के संघर्षों से परेशान हो तो मेरी एक बात जान लो। उभरते पारी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं। संयम खो दे जो शख्स कभी टिकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में बैठने से पहले टॉपर को भी नहीं पता होता कि शायद वही एग्जाम टॉप कर जाएगा या किसी और को जो एग्जाम क्रैक कर जाए उसे नहीं पता होता। एंड वॉट इफ इन द मोमेंट ऑफ फियर टॉपर एग्जाम ही क्विट कर दे तो? लव या अरेंज्ड, किसी से शादी करने से पहले नहीं पता होता क्योंकि सेल्फ डाउट्स, फियर अबाउट मैरिज कि शायद ये ही पार्टनर तुम्हारी लाइफ चेंज कर दे, वो बदलाव या ठहराव बन जाए जिसका तुम्हें सालों से इंतजार है। लेकिन हर बार ये जादू होगा, इसकी गारंटी तो नहीं। इसलिए आज अगर तुम किसी की कही बात, किसी रिश्ते या किसी परिस्थिति से परेशान हो, उसमें उलझे हो, तो ये बात समझ लो। वी डिज़र्व टू फील हैप्पी, वी डिज़र्व टू फील पीस, सुकून जो होती है ज़िंदगी की। सो फक ऑल द बुलशिट। हाय, माय नेम इज़ वैशाली एंड यू आर वॉचिंग कर्मा स्पेस लाइव। लेट्स डू अ 24 आवर रीसेट, अ मैजिक, अ जादू जो तुम्हारा कल का दिन आज से बेहतर कर दे। और अगर अंत में कोई अंतर तुम्हें महसूस नहीं हुआ ना, तो टिकट के पैसे वापस। शर्त है ये कि जो टास्क दिया जाएगा, टेक इट एज होमवर्क, वो तुम्हें आज से अभी से स्टार्ट करना होगा। सिर्फ 5 चीज़ें हैं, ठीक है? और फिर कमेंट में आकर लिखना होगा एवरी टाइम यू फिनिश वन टास्क। अगर जवाब है हाँ, तो लिखो हाँ कर सकते हैं, राइट येस इन कमेंट। अब इससे पहले कि तुम्हारे दिमाग का शोर ये कहे कि यार फिर से वही बात, क्या प्रोडक्टिविटी, क्या उठना, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ? चाहे वो 3 बजे जागना, गुनगुना पानी पीना, 3 क्लीन होममेड मील्स लेना, जंक नहीं लेना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ध्यान करना, समय पर स्नान करना। सवाल ये उठता है कि अगर मैं सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ तो कब तक कर सकती हूँ? सवाल ये भी उठता है कि अगर ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ तो तुम अपने लिए क्या कर सकते हो? अगर भगवान ने तुम्हें इंसान की ज़िंदगी दे ही दी है, ठीक ठाक घर में छत के नीचे रह रहे हो, खाना मिल रहा है, तो ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम्हारा आज से बेहतर तुम्हारा कल हो जाए? सिर्फ कल, ओके? परसों की बात नहीं करते हैं। टास्क नंबर 1, तुम्हें नैन्सी की मदद करनी है। नैन्सी हमारे कर्मा परिवार से हैं। नैन्सी एक परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। नैन्सी एक लड़के को डेट कर रही थी बहुत पहले, जो अब इनसे शादी नहीं करना चाहता। उसका कहना है कि नैन्सी इमोशनली स्टेबल लड़की नहीं है। नैन्सी की कहानी के अनुसार उस लड़के ने नैन्सी की एक समय पर काफ़ी मदद की थी। हमें कहानी के कम पहलू पता है। मुझे लगता है कि कहानी हमेशा दो तरफ़ा होती है, लेकिन हमें ये पता है कि उस लड़के ने क्या चीज़ें सही नहीं की। जैसे कि अगर उसे क्लियर था कि नैन्सी इमोशनली अनस्टेबल है, उसने नैन्सी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखा। नैन्सी अब उस लड़के से निकल नहीं पा रही हैं क्योंकि उस लड़के ने ऐसा बता दिया है कि अब वो एक यूपीएससी क्लियर्ड रैंक 88 लड़की से 6 महीने के अंदर शादी करने जा रहा है। नैन्सी का रिसेंटली फिर से कमेंट आया कि वो अपने आप को उस लड़की से कंपेयर कर रही हैं। इसके 3 हफ्ते पहले जब नैन्सी का कमेंट आया था तो हमें ये पता चला और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो लड़का सिर्फ ये कहानी नैन्सी से पीछा छुड़ाने के लिए बता रहा है, क्योंकि लड़का जो है वो आर्मी में है। नैन्सी ने पोस्ट मेंशन नहीं की थी। समाज को देखते हुए हाँ, मैं जज कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि रैंक 88 शादी कर सकती हैं, क्योंकि समाज में ऐसा सिर्फ तब देखने को मिलता है जब प्रेम विवाह होता है तब। ऑल्सो अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि नैन्सी मेरी चाची वाली गलती कर रही हैं। लेट्स से मेरे एक अंकल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। आंटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी उस औरत को बददुआएं देने में, कोसने में कि उसने मेरे पति को फंसाया है एंड व्हाट नॉट। स्कूल की काफ़ी कम समझ और काफ़ी कम उम्र में भी मुझे ये बात समझ आ रही थी कि दोष तो पति का है। शादीशुदा वो है, बच्चे उसके हैं। अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है तो सिर्फ वो औरत दोषी कैसे हुई? करेक्ट? लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी भी है और थोड़ा पेट्रियार्की भी है, थोड़ी सोसाइटी भी है कि हम हमेशा जो है ना, जो हमारा पर्सन होता है उसकी जगह हम किसी और को दोष देते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, नैन्सी अपने आप को उस लड़की से कंपेयर कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये एक राइट एटीट्यूड है। तुम्हें क्या लगता है? देखो, कंडीशंस क्या है मैं बता देती हूँ। तुम्हें मीन नहीं होना है, तुम्हें जज नहीं करना है, तुम्हें अपने हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है कि हाँ, एक तो ये इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, दोनों चीज़ें इसमें रही। वन साइडेड रही कि नहीं इमोशनल इंटीमेसी, वी डोंट नो दिस एज पर द
स्टोरी, बट वी नो दैट फिजिकल इंटीमेसी वॉज देयर। लेकिन आज का सच ये है कि वो लड़का नैन्सी से शादी नहीं करना चाहता एंड उसके अपने रीजंस हैं। नैन्सी के पास इस चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं है कि उन्होंने एक चूतिया लड़के को डेट किया है। मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स नैन्सी ने अपने आप को ही इतना सेल्फ सैबोटाज कर लिया है कि वो अपना सेल्फ वर्थ समझ ही नहीं पा रही हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ठीक है, गलती हो गई कि गलत लड़के को लाइफ में चुन लिया या उससे प्यार कर लिया या उसके साथ जो है हमारा एक इंटीमेसी हो गई। सी, वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब उसके लिए एक्सेप्टेंस लेके आते हैं, हम सब उससे एक लेसन लेते हैं, हम सब आगे बढ़ जाते हैं। बट ये तो एक जेनेरिक बात हो गई ना। आपको इन द डिटेल्स जा करके कि हाँ, what can be done now by Nancy to move on from this situation, इसके बारे में आप बहुत सोचिए, एक बढ़िया सा लिखिए आंसर टाइप का, जो बेस्ट आंसर होगा ना, फिर हमें लगा कि उससे नैन्सी की हेल्प मिल रही है, वी विल कॉल दैट पर्सन ऑन इंस्टाग्राम। कूल, लेट्स कम टू टास्क नंबर 2। पता है, मेरे वो दिन जिस दिन मैं 3 से 4 बजे सुबह उठ जाती हूँ और मेरे वो दिन जिस दिन मैं नहीं उठ पाती हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये अर्ली बर्ड वाला कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा पसंद आने लगा है। ये मेरे वो दिन डिसाइड करते हैं जब मैं नहीं उठती हूँ। तो मुझे पता है कि आप भी अपने आप को बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लगातार अंदर ही अंदर मेंटली कोसते रहते हो, करेक्ट? एक पन्ना उठाते हैं, डायरी है तुम्हारे पास? ले लो, लिखो कि वो क्या हर छोटी-छोटी चीज़ है जिसके लिए तुम अपने आप को रोज़ कोस रहे हो, जिसको तुम खुद ही चेंज कर सकते हो, ना तुम्हारी मम्मी, पापा, भाई, बहन, बेस्ट फ्रेंड, कोई नहीं। मैं खुद से शुरुआत करती हूँ। मैंने रिसेंटली न्यूज़ बहुत कंज़्यूम कर लिया है। तुमने देखा होगा ना वो सीनियर आईआरएस ऑफ़िसर की बेटी के साथ जो घृणित हुआ। मैं 2 दिन ये सोचती रही कि अगर दिल्ली जैसी पोस्टिंग में एक ऑफिसर की बेटी मॉर्निंग 6:30 AM अपने ही घर में सेफ नहीं है, हु एल्स इज? हमेशा औरत ही क्यों? उसको ही क्यों देना पड़ता है अपनी जान एक जुआरी के लिए जिसने नशे में कितने पैसे हार गया है और उसको कवर नहीं कर पा रहा है। सेम दिन पे राजस्थान से दिल्ली ट्रेवल करके वो बंदा 2 लड़कियों को आउटरीच कर चुका है, एक को मार भी दिया। सॉरी इंडियन एक्सप्रेस, आई अनफॉलोड यू। सेम दिन पे मैंने दूसरी न्यूज़ पढ़ी कि एक कंपनी में 2, एक लड़का एक लड़की काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं 2 साल से। अब लड़का जो है अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहा है उस लड़की से और समहाउ एक्स गर्लफ्रेंड के कांटेक्ट में आ गया है, ब्लॉक कर चुका है इस लड़की को, रीज़न चाहे जो हो। उस लड़की ने दूसरे नंबर से फ़ोन करके लड़के को अपने यहाँ बुलाया कि मैं जैसे तैसे मनाया और फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, उसकी आंखें बंद कर दी, कुर्सी पे बांध दिया टू कन्विंस हिम दैट शी इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ वेस्टर्न प्रपोजल। केरोसिन और पेट्रोल छिड़का और जला दिया। मुझे नहीं समझ आया, ऑल्दो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल ऑन वीकडेज इन बैंगलोर कि किसी आसपास किसी को पता ना चले, ठीक है। उसने एविडेंस के साथ टैम्परिंग भी करी, दिखाने की कोशिश की कि दिस इज़ द सेल्फ थिंग, लाइक यूट्यूब काट देता है वो वर्ड, यू नो। मेरी एक महिला मित्र का कहना इस पे रहा कि यार लड़के तो करते ही थे, इसमें कौन सा तुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है एंड ऑल। भाई फेमिनिस्ट होना एक अलग चीज़ है और किसी के इतने वाहियात काम को प्रोवोक करना कि अरे ठीक है, अब वो लोग भी तो करते थे, हम लोग करने लगे तो क्या हो गया। सो फॉरगेट इट। द पॉइंट इज़ कि इन सब से मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब हो ही रहा था कि शाम को मेरे हाउस हेल्प आई, उन्होंने बताया कि मेरे लास्ट अपार्टमेंट के पीछे जो स्लम था वहाँ पे एक आदमी ने अपनी बीवी को जो है पंखे से लटका दिया और उसके बाद खुद भी लटक गया। उनका जो भी रीज़न हो उनके साथ ही चला गया। बट एक दिन में ये 4 न्यूज़ और मेरा दिमाग ये हो गया कि कौन सा कलयुग आ गया, कैसे यकीन करूँ। वो जो आईएएस ऑफिसर वाला केस है ना, उसमें मुझे ये लगा था कि मेरे तो भगवान से भरोसा ही उठने लगा। मुझे लगा कि यार ये हमने सिर्फ अपने होप के लिए कहीं तो नहीं भगवान बना लिया है। दो आई एम वेरी डीपली रिलीजियस, सॉरी आई एम डीपली स्पिरिचुअल पर्सन, बट स्टिल आई फेल कि कैसे यार, मतलब क्या कहीं पे लिखा जाता है किसी की किस्मत की हाँ भगवान लिख रहे हैं कि इनको ऐसे, इनको ये मौत मिलेगी। फिर पंडित बोलते हैं कि ये आपके पास्ट कर्मा के रिजल्ट्स होते हैं। किसके पास कर्मा के रिजल्ट ऐसे होते हैं जो मणिपुर में 2 ट्राइब्स में इशू हो तो उसके लिए वो विमेन को ही आगे करें। रोंगटे खड़े हो गए थे मेरी वो न्यूज़ देख करके कि यार ये लोग सोच भी कैसे पाते हैं ऐसा। जैसे ही लड़की कैसे जला पाई होगी जिंदा लड़के को कुर्सी पर बांध कर अपने सामने, कहाँ चला गया माइंड। अब जब मैंने तुमसे ये सब बोल दिया ना तो काइंड ऑफ मैंने लिख दिया। अब मैं लिखूंगी कि हाँ मैं कैसे अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करूँ, बिकॉज मुझे रात को सपने आ रहे हैं, ऊल जुलूल पुराने दुराने कुछ भी। मेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड ऑब्वियसली आई एम हाईली जज्ड दीज डेज फॉर नॉट बीइंग मैरिड और फॉर माई बीइंग वेरी वोकल पर्सन, कॉन्फिडेंट पर्सन।
कुछ लोगों को इससे जेलसी होती है, फिर आपको कुछ भी बोल के चले आते हैं और आप उसका आंसर नहीं दे पाते हो, तो आपको बाद में ना वो कॉन्वर्सेशंस रिप्ले होते हैं आपके माइंड में कि यार मेरे को तो पता था ना कमबैक, मैंने बोला क्यों नहीं। खैर मुझे लास्ट ईयर से काफ़ी जज किया जा रहा है। 29-30 दैट बाउंड्री जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि यार अगर ये शादी कर नहीं रही है तो क्यों नहीं कर रही है। मैंने आपको अपना होमवर्क बता दिया, मेंटल क्लटर मैंने आपको बोल दिया, और भी बहुत चीज़ें जिसको मैं आज डायरी में लिखूंगी, आप लिख करके मुझे कमेंट करना। नाउ मूविंग टू योर थर्ड टास्क। चाहे तुम लड़का हो या लड़की, तुमने नोटिस किया होगा कि अगर तुम्हारे पास कमरे का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, राइट नाउ आप जो ब्लॉग देख रहे हो इसमें आपको लग सकता है कि इस घर का रेंट कितना है, घर बहुत प्यारा सजाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं तुम्हें बताऊं कि एक समय था, पूरे स्कूल टाइम में हम लोग किराए पे रहते थे, हमारे पास 2 BHK हम लोग रेंट करते थे। तो जो हमारा पहला रूम होता था उसमें मेन सामान रखते थे अपन, और जो दूसरा पीछे वाला रूम होता था उसमें हम लोग सारा ड्रम से लेकर बक्से से लेकर सब कुछ भर देते थे। ऐसा ही होता है ना मिडिल क्लास घरों में। तो मुझे ना हमेशा से ही लोगों से थोड़ा सा दूर रहने की आदत है। मैं वो पीछे वाले कमरे को सब चीज़ों को ऐसे सजा के, लाइक ड्रम को ढक दिया सुंदर सी किसी पुरानी साड़ी से या बेडशीट से, सबको बना के उसमें ही अपना एक कोना, एक आशियाना बना लिया। हो सकता हो आज आप वही वैशाली की लाइफ जी रहे हो, बट ये वैशाली वाली लाइफ भी आप जियोगे। तो अभी आप जिस भी सिचुएशन में फॉल कर रहे हो, 1 और 2, आपको ये कोना पकड़ो। लेट्स से कि आप जहाँ पे डेली पढ़ते हो या काम करते हो उसको ना आज बस साफ करो। बस बहुत एंशियस हो आप, बहुत ज़्यादा, लेट्स से आप नैन्सी ही हो, आप बस उठो अपने बिस्तर से, आप 10 मिनट या 20 मिनट का सोचो कि बस इतने देर करूँगी मैं, ठीक है, और आप कुछ क्लीन करो। क्लीन करके मुझे कमेंट बताओ कि हाँ आपने अपने फला कमरे का फला कोना ठीक किया या साफ़ किया। इससे भी आसान करो, जैसे मेरे पास 3 बेडशीट है राइट नाउ, आप इस ब्लॉग में जो देख रहे हो मेरी सबसे फेवरेट वन है। जब मैं बैंगलोर आई थी 4 साल पहले, सबसे पहले मैंने इसको ही खरीदा था अलॉन्ग विद द फर्स्ट वन। अभी भी मुझे अच्छी लगती है। तो आप बस आज ना देखो, हमने ना बताया बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर सोचना बंद कर दिया है। आप देखो कि आपके बिस्तर पे बिछने वाली सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपकी बेडशीट कौन सी है, बस वो बिछा लो आज, बिना सोचे धुलने में डाल दो। बस इतना ही करना है आपको अपना फिजिकल क्लटर देखने के लिए। 2 टाइप के डिक्लटर हो गए, आपका ये तीसरा टास्क पूरा हो गया। अब है आपका चौथा टास्क, सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरीके से। पता है, हो सकता हो आज आप रो के बैठे हुए हो सकता हो आज आपके पेरेंट्स ने टॉन्ट मार दिया हो। अच्छा ये भी हुआ, कल मम्मी ने बताया कि एक लड़के ने अपनी जान ले ली अपने पापा की वजह से, वो ताने मारते थे, उसने सब्जेक्ट चेंज किया हुआ था एंड व्हाट नॉट। एक लड़के ने जान ले ली अपनी मम्मी की वजह से, सेम थिंग। तो ये चल रहा है सोसाइटी में। हो सकता हो मेरी तरह आप ये न्यूज़ पढ़ के बैठे हो सकता हो आप इसके बाउंड्री पे हो। रिसेंटली एक कमेंट आया था कि उनको काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, नीट थर्ड ड्रॉपर हैं और मम्मी समझ नहीं रही हैं, थेरेपी के लिए लेके नहीं जा रही हैं, और टॉन्ट्स अलग। हो सकता हो आप भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। मैं कह रही हूँ 5 मिनट के लिए उठो, मत उठो, बेड पे बैठे रहो और प्राणायाम करो, या 5 मिनट के लिए उठो, फ्लोर पे जाओ, योगा करो या स्ट्रेच करो। अगर आप जिम जाते हो बेस्ट, जस्ट राइट इन कमेंट क्या जब जिम गए थे और आपको ठीक लगा। ट्रस्ट मी, जब हम अपनी बॉडी मूव करते हैं ना, इट्स अ फैक्ट, मैंने खुद करके देखा हुआ है। ऑन द डेज व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फिजिकली और ऑन द डेज व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, फ़र्क पड़ता है। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना, मुझे कहानियाँ मिल जाती हैं, मुझे लोग मिल जाते हैं जिनको देख करके मुझे लगता है कि यार उतना भी बुरा नहीं है मेरा लाइफ। तो इस ब्लॉग में जब मैं वॉक पे थी तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा, वो सुबह-सुबह जिस टाइम पे मैं आराम से वॉक कर रही हूँ, वो यूनिफ़ॉर्म पहन के शनिवार के दिन भी काम पे जा रहे थे। एक होटल था, उससे लोग सूटकेस निकाल रहे थे, वीआईपीज़ के जिनकी कार पार्किंग में लगी हुई थी, और इडली वाले भैया अपना इडली बनाना शुरू कर चुके थे पौने 6 बजे ही। सारी झाड़ू मारने वाली जो सफाई कर्मी औरतें हैं, वो एक जगह झुंड बना कर के बैठ चुकी थी। स्ट्रे डॉग्स निकल चुके थे कहीं न कहीं अपना खाना वगैरह ढूँढने के लिए, काफ़ी भूखे से लग रहे थे। न्यूज़पेपर वाले बंदे को रोका मैंने कि भैया मुझे अखबार चाहिए, तो उसने बताया कि आप मालिक से बात कर लो। वो लूना लेकर के अखबार बाँट रहा था। मिल्क शॉप्स खुल चुकी थी। मतलब बेसिकली जिस टाइम पे शायद हम अपने बेड पे पड़े हुए चादर को और खींचना चाहें ऊपर और लगे कि नहीं यार लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ लोग अपनी वो ही मंडेन लाइफ स्टार्ट कर चुके थे। नॉट फॉर जस्ट देम, फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर वेल-बीइंग, फॉर द ब्रेड इन देयर प्लेट। जब सूरज उगा तो उन्होंने ये चुना कि हमें फिर से उसी काम पे जाना है, डिस्पाइट व्हाट हैज़ हैपेंड इन लाइफ, डिस्पाइट व्हाट इज़ हैपनिंग इन लाइफ, एंड दैट्स फैक्ट। सेम पेन, टू चॉइसेस। आप 1 घंटा और बेडशीट ओढ़ के सो सकते हो, आप उठ करके योगा कर सकते हो। दोनों में आपको फ़र्क बहुत बड़ा नज़र आएगा, करके देख लेना। अब 5वीं और आखिरी बात, ये सबसे आसान है कि
आज संडे को जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो, मंडे इज माय वर्स्ट डे। पता नहीं क्यों होता है बस। तो मैं क्या करूंगी, मेरा सुनो। मैं आज ही कल पहनने वाले कपड़े स्नान के बाद निकाल कर रख लूंगी। मैं अपना कल प्लान कर लूंगी, रूटीन पूरा मेरा प्रेप रहेगा। मैं कल, आपको पता है मैं होममेड खाना बनाती हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम है। मैं 3 मील्स कौन से कल खाने वाली हूँ, डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट, ये आज ही डिसाइड कर लूंगी। और पता है, सिर्फ इन 3 चीजों से, मील प्रेप, ड्रेस प्रेप, रूटीन प्रेप, इससे ही ना मेरी आधी मंडे की मनहूसियत दूर हो जाएगी। एक और चीज़ जो मैं कर लूँगी, आज मैं हेयर मास्क लगा लूँगी, फेस मास्क लगा लूँगी, आईब्रोज़ बना लूँगी और इससे मेरा अपीयरेंस भी कल काफ़ी इम्प्रूव्ड रहेगा। आप क्या करोगे अपना कल ईज़ी बनाने के लिए? कमेंट्स में लिखना। ये पाँचों चीज़ करके मुझे कमेंट्स में बताओ। आई लिखो कि आज मैं जीत गई, आज मैं जीत गया। See you in Wednesday Varta at 7 p.m. with one of the most traumatic experience of my childhood and college life. यार हमेशा याद रखना, एवरी सिंगल डे इज अ न्यू डे। नया सूरज, नया दिन, नए हम हर दिन नए मूड के साथ जागते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का केमिकल लोचा है। हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, वर्क मोर, यू विल बी फाइन। You're watching Karma Space Live, #3am Club. My name is Vaishali. Stay tuned. Namaste. Jai Hind.